मंथन होगा। कल जयपुर और भरतपुर संभाग पर मंथन होगा। तो वही आज शाम की बात करें तो जोधपुर संभाग को लेकर मंथन किया जाएगा। तो संभाग की बैठकों में ये बदलाव देखने को मिलेगा। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महामंथन का दौर शुरू हो चुका है। संगठनात्मक बैठकें शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच जो है आज बीकानेर की शेष सीटों और कोटा भरतपुर संभाग को लेकर मंथन होना था, लेकिन कुछ बदलाव यहां पर बैठकों में देखने को मिल रहा है। आज भरतपुर संभाग के टिकट पर मंथन नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि भरतपुर संभाग की जगह जोधपुर संभाग को लेकर जो है ये महामंथन देखने को मिलेगा, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज शाम को जोधपुर संभाग को लेकर मंथन होगा, टिकट वितरण को लेकर मंथन होगा। तो निकाय चुनावों को लेकर प्रदेश बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और ऐसे में अब काफी एक्टिव मोड में जो है संगठन नजर आ रहा है। संभाग की बैठकों में बदलाव भी इस दौरान देखने को मिला। जहां आज भरतपुर संभाग की बैठक होनी थी उसे फिलहाल आज टाल दिया गया है और ऐसे में आज जोधपुर संभाग की बैठक देखने को मिलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बीजेपी ने निकाय चुनावों को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है और ऐसे में अब जो बैठकें हैं उनका दौर शुरू हो चुका है, लेकिन आज संभागवार बैठकों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्या जानकारी? देखिए, बड़ा अपडेट ये है कि आज भरतपुर संभाग की बैठक नहीं है। आज जोधपुर को बुला लिया गया है। भरतपुर संभाग कल बैठक होगी। तो ये बड़ा अपडेट सामने आया है। श्रवण सिंह बखड़ी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने ये जानकारी हमें दी है कि अब भरतपुर संभाग की कल होगी। आज जो बैठक होनी है वो आज जोधपुर संभाग और साथ ही जो बैठक चल रही है बीकानेर संभाग को लेकर वो बैठकें आज होनी है। तो कहा जा सकता है कि एक महामंथन का जो दौर चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि कल जयपुर संभाग जो बड़ा संभाग है, काफी समय भी जयपुर में लगेगा। जयपुर में राजधानी है और उसके साथ जयपुर को में सीकर, दौसा, झुंझुनू ये तमाम जिले आते हैं जयपुर में। कहा जा सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जानकारी बीजेपी के नेता दे रहे हैं। आज उदयपुर अजमेर संभाग के टिकटों के ऐलान आज रात से या शाम से होने शुरू हो जाएंगे। पर आज पूरी तरह इन बैठकों के जरिए नाम एक एक वार्ड पर मंथन हो रहा है और जो पैनल प्रभारी लेकर आए हैं उन पैनल को अंतिम रूप देने की कवायद बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व कर रहा है। जी शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो अजमेर और उदयपुर संभाग की सूची भी आज जारी होगी। इन दोनों संभागों को लेकर कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंथन हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संभाग की बैठकों में बदलाव देखने को मिला। आज भरतपुर की जगह जोधपुर संभाग की बैठक शाम में होने जा रही है। वहीं अजमेर और उदयपुर संभाग की सूची भी जारी की जाएगी। दोनों संभागों को लेकर कल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंथन का एक लंबा दौर देखने को मिला था और उसके बाद आज जो है टिकटों की जो सूची है उसे जारी किया जाएगा। तो निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है और लगातार रणनीतियों पर काम किया जा रहा है और इसी को लेकर लगातार संगठनात्मक बैठकें भी देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ सभी संभागों की अलग अलग बैठकें भी देखने को मिल रही हैं। निकाय चुनावों को लेकर यह महामंथन लगातार जारी है। फिलहाल संभाग की बैठकों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जहां आज भरतपुर संभाग की बैठक होनी थी, फिलहाल उसे आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं आज शाम जयपुर संभाग की बैठक होगी, माफ कीजिएगा, जोधपुर संभाग की बैठक होगी। तो वहीं आज निकाय चुनावों में टिकटों को लेकर भी बड़ा मंथन देखने को मिलेगा। टिकटों की सूची जो है वो भी जारी होगी। बड़ा अपडेट इस वक्त का निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की संगठनात्मक और संभागवार बैठकों से जुड़ा, जहां पर बड़े फैसले इन बैठकों में लिए गए। संभागवार जो बैठकें हुई उनमें कुछ हद तक बदलाव किया गया है। आज शाम को जोधपुर संभाग की बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी से, जहां कल जयपुर और भरतपुर संभाग पर मंथन हुआ था, तो वहीं आज शाम को जोधपुर संभाग को लेकर भी मंथन होने जा रहा है। वहीं निकाय चुनावों को लेकर लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। चाहे संभागवार बैठकों की बात करें, चाहे संगठनात्मक बैठकों की बात करें। संगठनात्मक बैठकों को दौर जारी है। मुख्यमंत्री वजीर लाल शर्मा अब से कुछ ही देर के अंदर
प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंच जाएंगे और वहां पर एक बार फिर से बैठक का दौर शुरू हो जाएगा। लगातार देखिए अलग अलग संभागों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी, क्योंकि कल भी हमने देखा था बैठक हो रही थी, संभागवार बैठक हो रही है और काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस तरीके से जो इंतजार किया जा रहा है कि कौन कौन से नाम है जो सामने आ सकते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल मैं आपको अपडेट कर दूं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय है, वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो पहुँच चुके हैं। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा, इकबाल को एक बार वो दिखाएंगे किस तरह से इस वक्त भाजपा कार्यालय जो है वो एकदम से अचानक गतिविधि बढ़ी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर के अंदर यहाँ पहुँचने वाले। आप देखिए बिल्कुल रोड जो है उसको क्लियर कर दिया गया है, पूरे पुलिस का जाब्ता जो है वो तैनात किया गया और बस कुछ पलों के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है भाजपा जो मुख्यालय जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं आपको अपडेट कर दूँ, टिकटों को लेकर के आज संभागवार बैठकों का दौर जारी है। अगर हम बात करें आज की, तो आज बीकानेर की शेष सीटों के अलावा कोटा और भरतपुर संभाग की बैठकों को लेकर टिकटों को लेकर मंथन होना था, लेकिन ऐन वक्त पर बैठकों में बदलाव किया गया है। भरतपुर संभाग की टिकटों पर मंथन जो है वो टाला गया है। अगर बात करें आज की, उसकी जगह जोधपुर संभाग का मंथन जोड़ा गया है। आज शाम को जोधपुर संभाग का मंथन होगा। उसके साथ ही कल जयपुर और भरतपुर संभाग के बैठक जो है प्रस्तावित है। इस दौरान आप देखिए मुख्यमंत्री का जाब्ता जो है पूरा वो आ गया है और ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है इस वक्त भाजपा कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए विजुअल हमारे कैमरा पर्सन इकबाल जो है दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पूरी कह सकते हैं जो संभागवार बैठकों का दौर जारी है, उन बैठकों के दौर में वो शामिल होंगे और टिकटों को लेकर जो अब तक की चर्चा हो रही है, अब तक जो मंथन निकला है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, कवायद हो रही है, उन सबको लेकर के फाइनल जो डिसीजन होना है। क्योंकि आज ये भी जानकारी आ रही है कि कुछ संभागों की टिकट आज भी फाइनल किए जा सकते हैं और सूची जारी हो सकती है। तो उन सभी को देखते हुए अब जो है मुख्यमंत्री जो है वो चर्चा करेंगे बैठकों के अंदर और अपना जो फीडबैक जो आया है, जो फाइनल फीडबैक आया है, उस पर मंथन किया जाएगा। हम बात करें अभी इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर हाई लेवल का मंथन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर चल रहा है। खुद प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मदन राठौड़ वो बैठक में मौजूद है। उनके अलावा अन्य पार्टी पदाधिकारी है वो भी अंदर मौजूद है और उन सब के बीच में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। वो पहुंच करके अब यहाँ पर जो बैठकें हो रही है उसमें शामिल होंगे। शामिल होने के साथ ही जो इनपुट मिला अब तक का, चाहे वो टिकटों को लेकर के हो, संभागवार किस किस जगह के निकाय में किन किन प्रत्याशी को टिकट देना है और किस तरह के पैनल बने हैं, वहाँ पर क्या जातिगत समीकरण है, उनको लेकर क्या फाइनल तैयारी की गई है, उसको लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। उसके बाद में संभवतः आज शाम को या कल तक जो टिकट की वितरण का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, सिंबल बटना शुरू हो जाएंगे और उसको लेकर के फाइनल स्टेज पे बड़ा मंथन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर चल रहा है। जी अच्छा विकास, जरा समझाएंगे कि इस मंथन का आधार आखिर किस तौर पर रखा जा रहा है? क्या अभी तक के जो कार्य है उनको देख करके नए फेसेस को मौका देने के तौर पर देखा जाए इसको, या फिर कुछ फेवरेटिज्म भी इसके अंदर देखा जा सकता है, या फिर जमीनी फीडबैक? आयुषी, देखिए जिस तरह से निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में ग्रास रूट पर लोगों की सोच क्या है, वहाँ पर किस तरह की जातिगत समीकरण है, उसके अलावा वहाँ पर किसका प्रभाव है, उन सभी चीज़ों को हर एंगल को यहाँ देखा जा रहा है। तभी इस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर इस तरह की बैठक जो है वो चल रही है और इस बैठक में हर संभाग में जो निकाय हैं उन निकायों के हिसाब से वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जीते हुए विधायक हैं या फिर जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं जो हार चुके हैं, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। उसके अलावा वहाँ के संभाग के जो मंत्री हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। साथ में उसके अलावा वहाँ के जो प्रभावशाली जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रभावशाली लोग हैं जो कि वहाँ पर अपना प्रभुत्व रखते हैं, साथ में पार्टी को मजबूत करने में काम कर रहे हैं, उन सभी का फीडबैक लेके एक मिली जुली प्रतिक्रिया के तहत फाइनल जो है वो किया जा रहा है कि नाम किस तरह से उनका फाइनल किया जाएगा। और इस सोच के साथ, क्योंकि देखिए अविनाश गहलोत है मंत्री, वो अभी कुछ देर पहले आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निकले थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार की तरह काम करती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, कार्यकर्ताओं को टिकट मिलने के साथ ही उस कार्यकर्ताओं को टिकट मिले जो जीता हुआ है, क्योंकि हमारा प्रयास रहेगा हर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने और उसको लेकर के जो सबसे नीचे की कड़ी है पार्षदों की, चाहे वो और अन्य लोगों की,
वो कड़ी मजबूत हो, क्योंकि तभी मजबूत होगी, तभी जाकर के आगे बोर्ड बनने की स्थिति पैदा होगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी प्रयास करी इस बात को लेकर कि हर मोर्चे पर, चाहे वो नीचे से जो चेहरे चुने जाए वो, और साथ में उसके अलावा उस निकाय के अंदर कौन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा जो निकाय प्रमुख बनेगा, उन सभी को लेकर के मंथन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में किया जा रहा है। और उसके तहत आज बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है। अगर बात करें, आज वापस बता दूं आपको, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग की शेष जो छूटी हुई सीटें थी, उसके अलावा कोटा और भरतपुर संभाग को लेकर बैठक हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर बदलाव किया गया। भरतपुर संभाग को बदला गया, उसके अलावा अब जोधपुर संभाग को इसमें जोड़ा गया। आज जयपुर और भरतपुर संभाग की बैठक कल प्रस्तावित की गई है। उसके अलावा अन्य जो संभाग है उनकी बैठकों का दौर जो है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के अंदर चल रहा है। जी, लगभग कितनी देर ये बैठक चलने वाली है, क्योंकि बैक टू बैक जिस तरीके से बैठक होनी है, एक एक संभाग का इसके अंदर नंबर आएगा। विकास, देखिए शाम तक का समय निर्धारित किया गया है, शाम तक ये बैठकों का दौर चलेगा। और उसके बाद में ये भी जानकारी मिल रही है कि एक दो संभाग के टिकट को भी लेकर के फाइनल स्टेज पर अगर पहुंचती है तो टिकट भी आज शाम तक जारी किए जा सकते हैं। इस तरह की बात भी सामने आ रही है, लेकिन वो तब होगा जब पूरी फाइनल डिस्कशन हो जाए और उसके बाद में फाइनल नाम हो जाए, उसके बाद जाकर के टिकट वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन जो अभी इनपुट मिल रहे हैं उस हिसाब से शाम तक किसी एक दो संभाग की टिकटों का वितरण शुरू किया जा सकता है। जी, और बिल्कुल विकास, में मौजूदगी भी साथ में समझना चाहूंगी कि फिलहाल अंदर मौजूदगी किस किस की बनी हुई है। देखिए कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है भाजपा कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा बात करें, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा श्रवण बगड़ी है वो यहाँ मौजूद है। उसके अलावा अन्य जो पार्टी के पदाधिकारी है, जो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी है वो अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो संभाग, जिन संभागों को लेकर बैठक जारी है, उन संभागों के मंत्री और साथ में वहाँ के विधायक, जीते हुए विधायक और साथ में विधायक प्रत्याशी जो हैं, उन सभी को यहाँ बुलाया गया, उन सबसे फीडबैक लिया जा रहा है। इसके अलावा जिलाध्यक्ष है उनको बुलाया गया है कि उन सबसे मिल के बातचीत करके एक राय लेकर के, और कहीं अगर कुछ सीटों को लेकर के, कुछ संभागों को लेकर के कुछ विरोधाभास की स्थिति भी होती है तो उन सबको मिलजुल के बैठ के यहाँ बैठ करके बातचीत की जाए, जिससे कि बाहर जो विरोध है वो बाहर नहीं निकले। साथ में सहमति, समझाइश और साथ में पूरा गणित बनाते हुए टिकटों का वितरण किया जाए। जी बिल्कुल विकास, आपसे लगातार मैं आपसे आगे भी जानकारी लूंगी जिस तरीके से मौजूदगी आपकी वहां पर बनी हुई। और देखिए जिस तरीके की संभावना जताई जा रही है, शाम तक ये बैठक का सिलसिला जारी रहेगा। कल भी बैठक होगी, अलग अलग संभाग पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिलहाल पहुंच चुके हैं प्रदेश भाजपा मुख्यालय, बैठक शुरू हो चुकी है। मेरे साथ में विकास लगातार बने हुए। विकास, मैं आपसे आगे भी जानकारी लूंगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।